खबर मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद पूर्वजों के लिए पिए गए पानी की वसूली के लिए नोटिस जारी कर रही है। पहला कनेक्शन सितंबर 1954 में विंध्याचल के पूरब मोहाल में लगाया गया था। अब तक जलकर लेने वाली पालिका 1954 से ही बकाया मानकर अपनी आय बढ़ाने के लिए वसूली में लगी है। उसका मानना है कि घर के सामने से पाइपलाइन जाने पर जलकर और पानी का प्रयोग करने पर जल मूल्य देने का प्रावधान पुराना है। हालत तो यह है कि दादा परदादा के पिए गए पानी का मूल्य पौत्रों से वसूला जा रहा। नगर में 1920 में नगर पालिका बनी और 1954 से जल की आपूर्ति आरंभ की गई थी। नगरीय सुविधा के नाम पर भले ही लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ा हो, लेकिन जलकर के साथ ही जल मूल्य की वसूली करने के लिए प्रतिदिन मोहल्लों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। लोगों को जलकर का तो पता नहीं, लेकिन जल मूल्य के जानकारी के अभाव में बकाया चला आ रहा है। लोग जल मूल्य का भुगतान करने लगे तो पालिका की करीब 60 से 70 लाख की आमदनी बढ़ जाएगी। लोगों ने विभाग के द्वारा किए जा रहे वसूली पर आश्चर्य जताया है। जलकर योजना के तहत नगर पालिका जो वसूली कर रही है वो हमारे घर पे भी आई थी। मेरे पिताजी के नाम पे एक्चुअली वो कनेक्शन है पानी का, जिसका कि हमने भी पेड किया 2000 रुपये और तब जाके ये मामला हल हुआ। कहीं कहीं तो मेरे आसपास के पीछे वाले लोगों का क्या है कि दादा परदादा का बिल है और अब लिया जा रहा है। हालांकि हमारा तो हमारे पिताजी के ही नाम पे है और कहीं कहीं तो इंस्टॉलमेंट पे लोग ले रहे हैं और कहीं कहीं पूरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो नगर पालिका का ये योजना बहरहाल अभी समझ से परे है कि इनको हर महीने लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो क्या है गैप कर दिया। अब एक साथ लोगों के लिए बर्डन। जब से नगर पालिका की स्थापना हुई 1920 से लगभग जिन्होंने कनेक्शन ले लिया है, उनके पूर्वज दादा जो भी हैं, यहाँ पे सर्च नहीं हो पा रहे। इनका फील्ड में जाके हम लोग खुद सर्वे कर रहे हैं। जैसे इस तरह अब तक 300 से 400 लगभग मिल चुके हैं, उनको नोटिस दिया गया है। और जो वर्तमान में नहीं है उपलब्ध हैं, जो कनेक्शन ले चुके हैं पूर्वज उनके दादा परदादा, तो वर्तमान जो जिस संपत्ति मकान में वो रह रहा है उससे हम लोग वसूली कर रहे हैं, क्योंकि संपत्ति पे हक उनका हुआ है। तो उसकी जो कनेक्शन है बकाया है जो भी है वो जो उसमें रह रहा है वो देगा। वहीं अगली खबर रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमदमा चौराहे के अनियंत्रित रफ्तार कार की है, जहां पर एक अनियंत्रित रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक मनी का पुरवा ऊंचाहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि किसी काम से मुराई बाग जा रहा था कि तभी गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमदमा चौराहे के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो ये रायबरेली के गदागंज चौराहे की ये घटना है, जहां पर एक बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। एक अनियंत्रित कार जोरदार तरीके से सामने से आ रही थी। बाइक सवार को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस दौरान बाइक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जब पुलिस को इस मामले की स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ जुटी हुई है। एक युवक जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको ले जाने की तैयारी भी की गई थी।